युगांडा को आधिकारिक तौर पर युगांडा गणराज्य कहा जाता है, जो अफ्रीका के पूर्व में स्थित एक लैंडलॉक देश है। युगांडा दुनिया के सबसे गरीब और सबसे कम विकसित देशों में से एक है। युगांडा की सीमाएं उत्तर में सूडान से, दक्षिण पश्चिम में रवांडा और तंजानिया से, पूर्व में केनिया और पश्चिम में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से लगती हैं। युगांडा देश पूर्वी अफ्रीका पठार पर स्थित है। युगांडा का कुल क्षेत्रफल 2,41,038 वर्ग किलोमीटर है और इस देश की कुल जनसंख्या अगस्त 2021 के अनुमान के अनुसार 4,74,47,528 है। इस देश का कॉलिंग कोड +256 है। युगांडा की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और स्वाहिली है। युगांडा देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है और राष्ट्रीय पकवान मुत्के है। युगांडा की मुद्रा का नाम युगांडा शिलिंग है। युगांडा शिलिंग में सबसे बड़ा नोट 50,000 का है। जी हाँ दोस्तों, इस देश में 50,000 का नोट भी चलता है। युगांडा का केंद्रीय बैंक बैंक ऑफ युगांडा है। युगांडा देश लगातार आर्थिक विकास का सामना कर रहा है। विश्व के भूगोल में युगांडा देश का एक अलग ही स्थान है। इस देश में कई ऐसी बातें हैं जो इस देश को अन्य देशों से अलग करती हैं, जैसे कि इस देश की भाषा, रहन सहन, वेशभूषा, संस्कृति, धर्म और व्यवसाय। यह समुद्र तल से लगभग 1100 मीटर की दूरी पर है। उत्तर की ओर सूडानी मैदान तक बहुत दूरी तक फैला हुआ है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन अफ्रीका के ग्रेटर हॉर्न के हिस्से के रूप में केनिया को वर्गीकृत करते हैं। देश के दक्षिण में से अधिकांश दुनिया की सबसे बड़ी झीलों में से एक से प्रभावित है। विक्टोरिया झील, जिसमें कई द्वीप हैं। इस झील के पास राजधानी कंपाला और पास के शहर एंतेबे हैं। युगांडा देश की महिलाएं पारंपरिक रीति रिवाजों के मुताबिक मिट्टी के घरों की दीवार के निर्माण करती हैं और दूसरी ओर पुरुष इन घरों की छतों का निर्माण करते हैं। युगांडा देश के अशिक्षित लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ की औरतों का विवाह बहुत कम उम्र में हो जाता है और वो बहुत ही कम उम्र में माँ भी बन जाती हैं। यही नहीं, यहाँ के बहुत से निवासी इसी अशिक्षा की वजह से एड्स जैसी भयानक बीमारी के शिकार भी हो जाते हैं। सबसे गरीब लोगों में शामिल होने के बावजूद युगांडा वासी अपनी गर्मजोशी और मेहमान नवाजी के लिए मशहूर हैं। यहाँ बच्चे मेहमानों को देखकर खुशी से झूमने और चिल्लाने लगते हैं और मेज़बान दरवाजे पर आकर उन्हें गले लगाता है। इतना ही नहीं, इनके दिलों में प्रकृति के लिए भी उतना ही प्रेम है जितना इंसानों के लिए। युगांडा में अजीबोगरीब खान पकवान भी है। इनके घरों में मेहमान बनकर पहुँचे किसी शख्स के सामने तवे पर सिके झिंगूर रख दिए जाएं तो समझो वह शख्स इनके लिए बेहद खास होता है। ये युगांडा की फेवरेट डिश में से एक है। युगांडा के लोग 1700 से 2300 साल पहले तक शिकारी थे, जब बंटू बोलने वाली आबादी देश के दक्षिणी हिस्सों में चली गई थी। सन 1894 में इस क्षेत्र पर ब्रिटेन द्वारा एक रक्षक के रूप में शासन किया गया, जिसने पूरे क्षेत्र में प्रशासनिक कानून स्थापित किया। युगांडा ने यूके से 9 अक्टूबर 1962 को स्वतंत्रता प्राप्त की। तब से यह अवधि हिंसक संघर्षों के रूप में चिन्हित की गई है, जिसमें ईदी अमीन के नेतृत्व में 8 साल की सैन्य तानाशाही शामिल है। इसके अतिरिक्त जोसेफ कोनी के नेतृत्व में उत्तरी क्षेत्र में लॉर्ड्स रेजिमेंट्स आर्मी के खिलाफ एक लंबा गिरा युद्ध सैकड़ों हजारों हताहतों का कारण बना। युगांडा देश के निवासी ईसाई धर्म के अनुयायी हैं। युगांडा में एक चर्च है, जिसे यहाँ का सबसे छोटा और संभवतः दुनिया का दूसरा सबसे छोटा चर्च माना जाता है।
दोस्तों यह इतना छोटा है कि यहाँ पादरी को मिलकर सिर्फ 3 लोग ही खड़े हो सकते हैं। 1996 में बने इस चर्च का वैसे तो कोई नाम नहीं है, लेकिन लोग इसे बीकू पहाड़ी का चर्च के नाम से जानते हैं। वैसे तो लगभग हर देश का कोई ना कोई राष्ट्रीय फूल होता है, जैसे कि भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि युगांडा में कोई राष्ट्रीय फूल है ही नहीं। अब इसकी वजह तो युगांडा ही जान सकता है। दुनिया के सबसे खूंखार तानाशाहों में से एक ईदी अमीन भी युगांडा का ही तानाशाह था। कहते हैं कि वो बंदरों से लेकर इंसानों तक का मांस खाता था। एक अनुमान के मुताबिक उसके शासनकाल में लगभग 1 लाख से 5 लाख के बीच लोग बेरहमी से मार डाले गए थे। युगांडा देश की गिनती दुनिया के सबसे गरीब और सबसे कम विकसित देशों में की जाती है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ की प्रति व्यक्ति की आय रोजाना 70 रुपये से भी कम है। युगांडा देश की लगभग 84% आबादी आज भी गांवों में निवास करती है और लगभग 60% आबादी खेतीबाड़ी का काम करती है। युगांडा देश पूरे विश्व में भारत के बाद केले का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यह देश पूरे विश्व में कॉफी उत्पादन के मामले में भी दुनिया के टॉप 10 देशों में आता है और यही इस देश की आय का मुख्य साधन है। कृषि में कपास, कहवा, गन्ना, तंबाकू तथा चाय की उपज महत्वपूर्ण है। अन्य फसलों में केला, मक्का और बाजरा उल्लेखनीय है। खनिज, तांबा उत्खनन तथा कपास एक कहवा संबंधी उद्योग प्रमुख हैं। अन्य उद्योग धंधों के अंतर्गत वस्त्र निर्माण, सीमेंट, मदिरा, चीनी, लकड़ी चीरने तथा साबुन निर्माण का काम होता है। इस देश की आधी से ज़्यादा आबादी 14 साल से कम उम्र की है, जो इसे दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक बनाती है। युगांडा के माउंटेन गोरिल्ला दुनिया भर के पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। युगांडा देश की सबसे लंबी नदी सफ़ेद नील है, जो कि 3700 किलोमीटर लंबी है, और सबसे बड़ी झील लेक विक्टोरिया है, जो 68,800 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली है। पशुओं में हाथी, दरियाई घोड़ा, भैंसा, बंदर इत्यादि आदि यहाँ मिलते हैं। कुछ भागों में शेर और जिराफ तथा गैंडे भी मिलते हैं। युगांडा देश को पूरे विश्व प्रसिद्ध बंदरों की प्रजातियां गोरिल्ला का देश भी कहा जाता है, जिनकी संख्या आज पूरी दुनिया में लगभग 700 के करीब ही बची है। युगांडा में हर साल 80 लाख से ज़्यादा पर्यटक विजिट करते हैं। विश्व बैंक की 2015 की रिपोर्ट के अनुसार युगांडा की 84% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। युगांडा अफ्रीका में किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे अधिक शरणार्थियों को होस्ट करता है। युगांडा में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 11.93 लीटर शराब पीता है। युगांडा में दुनिया के 11% पक्षी पाए जाते हैं। अगर युगांडा में एक वृक्ष कोई काटता है तो उसे 3 वृक्ष लगाकर देने पड़ते हैं। देश में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस दोनों के बड़े पैमाने पर भंडार हैं, जबकि 1986 में कृषि का 56% अर्थव्यवस्था में मुख्य निर्यात के रूप में कॉफ़ी के साथ था। अब इसे सेवा क्षेत्र ने पीछे छोड़ दिया है, जो 2007 में जीडीपी के 52% के लिए जिम्मेदार था। युगांडा में 35 हवाई अड्डे हैं। वाणिज्यिक एयरलाइंस 4 हवाई अड्डों में से अनुसूचित यात्री सेवाओं का संचालन करती है। युगांडा में एक एंतेबे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कंपाला से 40 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। एक दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होइमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्तमान में निर्माणाधीन है। युगांडा में मोटरसाइकिलों को टैक्सियों के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसे स्थानीय रूप से बोडा बोडा के नाम से जाना जाता है। युगांडा का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट स्टेनली है, जिसकी आधिकारिक ऊंचाई 5109 मीटर है। तो दोस्तों, यह थी युगांडा के बारे में कुछ जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग USSK नेचुरल चैनल।